भाई साहब ये रातें भूलूंगा नहीं मैं, यूएसए के टाइम जोन में चला गया था बिल्कुल। और भाई क्या चल रहा है, सब बढ़िया। भाई साहब फुटबॉल 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 हो रखा है पूरी फील्ड में, मजे ही आ गए वैसे तो। कल इस टूर्नामेंट ने तो काफी कंट्रीज के लोगों को यूनाइट किया, और इस वर्ल्ड कप के साथ साथ सैडली एक एरा भी एंड हो गया है काफी प्लेयर्स का। काफी प्लेयर्स ग्रेजुएट हो गए। ऑब्वियसली रिटायरमेंट एक सही वर्ड नहीं उनको डिफाइन करने के लिए। काफी अंडरडॉग टीम को ओवर परफॉर्म करते हुए भी देखा। प्राइम एग्जाम्पल केप वर्डे और कोरासाओ ही है। मतलब इनको देख कितना अच्छा फील हुआ ना, मैं क्या ही बताऊं। बट फिर वही थॉट आ जाता है कि अगर इनकी जगह इंडिया खेल रही होती तो अलग ही खुशी मिलती, क्योंकि दूसरे देश को जीतते हुए देख के कितने ही खुश हो जाएंगे हम। रियल खुशी तो हमें अपना ही देश देगा। ऐसे ही हर वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इंडिया पे नजर पड़ती है और फिर समझ में आता है कि हमारी हालत तो बहुत बुरी है। और हर वर्ल्ड कप के बाद यही क्वेश्चन रेज होता है, व्हाई इंडिया फेल्ड अगेन। Again on that right hand side, chance to beat his man, sends the cross in, it's met by Gurpri, just pushed away to Jackson Irvine. Well, India have given away the ball cheaply near the halfway line. Can Uzbekistan punish them from down here on the left? It's squared across the face by Faizulayev. Mishra takes the touch onto his own post, and there's Igor Sergeyev, who just could not miss on the. फिलहाल हमारी हालत तो बहुत बुरी चल रही है, कोई फुटबॉल ना देखने वाला भी बता सकता है। अगर स्टैट्स के हिसाब से समझाओ तो हमारी लोवेस्ट रैंक 147 थी और अभी हम 138 है। बट इस स्टैट के अकॉर्डिंग इंडियन फुटबॉल को जज करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इंडिया ने पैचेस में अच्छा खेला है कहीं ना कहीं। अभी 2023 में हमारी रैंक 97 तक चली गई थी, बट फिर हम लोग वर्ल्ड कप में क्यों नहीं आ पाए। वर्ल्ड कप तो छोड़ो, हम लोग एशियन कप में भी नहीं है, क्योंकि इंडिया कंसिस्टेंट ही नहीं है। मोर ओवर इंडियन फुटबॉल बहुत अनलकी है। 2017 से 19 तक फुटबॉल अच्छा खेला, बट 19 में फुटबॉल का कोच ही चेंज हो गया, फिलोसॉफी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। फिर 2024 की भी यही कहानी है। इतनी जल्दी अडेप्ट करना आई थिंक इंडियन प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल है। मीडिया भी कभी कभी ये सवाल पूछ लेता था कि हम लोग फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं है, पर अब तो किसी को परवाह ही नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एम्बापे के फैन है, बट अल्टीमेटली नो वन केयर्स। फुटबॉल में कंपटीशन बहुत है यार, 211 कंट्रीज खेलती है। वो वाली बात नहीं हो सकती कि कोई आए मसीहा और कैरी कर दे सब कुछ, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। भाई बांग्लादेश हमसे बेटर है। अब एक कंट्री के फुटबॉल को ग्रो करने के लिए 3 ग्रुप्स को साथ में काम करना पड़ेगा। पहले नंबर पे आती है गवर्नमेंट, दूसरे पे आती है फुटबॉल की फेडरेशन, और तीसरे पे आते हैं प्लेयर्स और कोच। सबसे पहले बात करते हैं सरकार की। आई फील इंडिया की सरकार ने कभी भी किसी स्पोर्ट को सपोर्ट किया ही नहीं है। दे वर ऑलवेज रेडी टू कॉन्ग्रेचुलेट। सबको मिठाई खिलाने के लिए खड़ा होना है बस, मेहनत किसी को नहीं करनी। स्पोर्ट्स फंड की कोई बात ही नहीं करता है, बस सब कुछ लक पे छोड़ रखा है। फॉर्चुनेटली कोई स्टार निकल जाता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं सब, जैसे सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, या फिर फुटबॉल से हटके एग्जांपल दूं तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के साथ मेहनत करने वाला कोई भी नहीं था, बस जेएसडब्ल्यू उसके पास स्पॉन्सर था तो उन्होंने पैसे लगाए उस पे। अगर वो सरकार के भरोसे बैठा रहता तो नीरज चोपड़ा इतना बड़ा स्टार बनता ही नहीं। और स्टार बनने के बाद गाड़ी दे दी, पैसे दे दिए, जॉब दे दी, और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनको पूछ भी नहीं रहे हैं। और इन्हीं कारण से जो लोग ज्यादा डिजर्विंग है, जिनको ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करी गई है, वो स्पोर्ट्स से हार मान चुके हैं और दूसरे को भी यही समझाते हैं कि कुछ नहीं होने वाला इसमें। अब आई थिंक मिनर्वा एकेडमी को फंड्स दे देना चाहिए, क्योंकि वो रिजल्ट तो ला ही रहे हैं ना, एंड वी केयर अबाउट रिजल्ट्स ओनली। मेहनत से तो फर्क पड़ता ही नहीं हमें, और ना ही हमारे को किसी के साथ मेहनत करनी है। और अगर इंडिया अंडर 15 का कोच रंजीत बजाज बन जाए तो मुझे लगता नहीं ये मूव गलत होगा। अब आते फुटबॉल फेडरेशन पे। इसका प्रेसिडेंट कल्याण चौबे है। ये बंदा कहीं ना कहीं फुटबॉल खेला हुआ है और यही सोच के इसको प्रेसिडेंट बनाया है कि ये खुद फुटबॉलर था तो फुटबॉल को अच्छे से समझेगा, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हर मिनिस्टर की तरह इसने भी अंडर परफॉर्म कर दिया। अंडर परफॉर्म तो छोड़ो, परफॉर्म ही नहीं किया। अंडर परफॉर्म करने के लिए भी परफॉर्म करना पड़ता है। एक बार इस बंदे से क्वेश्चन पूछा था कि हमारे फॉरवर्ड प्लेयर जिनका मेन काम गोल मारना ही है, वो लोग गोल क्यों नहीं मार पा रहे हैं, तो इसने जवाब दिया कि हम उनको क्रैश कोर्स करवाएंगे। मतलब फिजिक्स वाला की तरह फुटबॉल वाला बनाओगे क्या? अब कैसी स्टेटमेंट है ये? पता नहीं यार, इंडियन फुटबॉल को कितना ही पीछे लेके जाएंगे ये फेडरेशन वाले। प्लेयर सिलेक्शन में भी हर बार अनडिजर्विंग प्लेयर सिलेक्ट करते हैं। लास्ट सीजन तो इनसे आईएसएल, जो इंडियन सुपर लीग, जो कि इंडिया की टॉप डिवीजन है, वो इनसे कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। इंडिया का जो कैप्टन है वो तक इन्होंने अनएम्प्लॉयड बिठा दिया था। ये सब चलता रहेगा तो आने वाले फुटबॉलर कैसे इंस्पायर होंगे? उनको तो कोई फ्यूचर ही नहीं दिखेगा इन सब चीजों में। और आजकल तो पेरेंट्स की आइडियोलॉजी यही बन गई है कि अपने बच्चे को फुटबॉल में डाल दो या फिर किसी और स्पोर्ट में डाल दो ताकि वो बस फिट हो जाए, पतला हो जाए। इन शॉर्ट में तो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर पैसा खाने से ज्यादा थोड़ा फुटबॉल में लगा दे तो थोड़ी तरक्की हो जाएगी। अभी फेडरेशन ये बोल रही है कि 2047 तक हम एशिया में टॉप 4 आ जाएंगे। इनके हिसाब से चाइना, जापान, कोरिया या फिर कतर को हम 2047 तक हरा चुके होंगे। 2047 आने में बस 20 साल ही बचे ऑलमोस्ट, और इनका मानना है 2047 तक हम फुटबॉल में विश्व गुरु बन जाएंगे। अब तो नेपाल और पाकिस्तान भी टक्कर की टीमें हो गई है। फुटबॉल की फेडरेशन क्लब्स को तो बचा नहीं पा रही है। लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ती है हर क्लब को, जो कि है 1.1 करोड़। हर क्लब ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाता ना, और फिर लॉस में चला जाता है। जैसे कि केरला ब्लास्टर्स। अब लीग खेलना तो जरूरी है, क्योंकि अगर लीग जीत गए तो एशियन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और इंडियन
इंडियन प्लेयर्स भी ओवरपेड है कहीं ना कहीं। हर किसी की मार्केट वैल्यू 1-1 करोड़ रुपए है। अगर वो इतना डिजर्व करते तो वो एटलीस्ट चाइनीज सुपर लीग में खेल रहे होते। अब प्लेयर्स इंडिया में खेल के इतना पैसा कमा लेते कि उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट अल्टीमेटली प्रेशर तो क्लब पे ही आता है ना। इंडियन प्लेयर्स की इतनी सैलरी है, ऊपर से फॉरेन प्लेयर्स भी बुलाते हैं ये लोग, और फिर ISL की फीस। तो अपनी एकेडमी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचता ही नहीं किसी क्लब के पास। कहाँ से ग्रास रूट इंप्रूव होगा। आज की डेट में हर इंडियन क्लब लॉस में चल रहा है। फेडरेशन भी अपना काम नहीं कर पा रही है, व्यूवरशिप भी गिर गई है, और नेशनल टीम का हर मैच फैन कोड पे आता है। हर मैच को देखने के लिए 25 रुपए देने पड़ते हैं। फैंस को कहाँ से एंगेज करोगे। विन तो है ही नहीं कहीं पे भी। जिस टीम के अगेंस्ट इंडिया फेवरेट होती है उसके अगेंस्ट भी नहीं जीत पाते हम तो। फिर कुछ लोग आएंगे क्रिकेट को ब्लेम कर देंगे। क्रिकेट को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा भाई। फेडरेशन को अपना काम तमीज से करना पड़ेगा। मैं तो कभी भी क्रिकेट को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है BCCI ने काफी स्मार्टली चीजें हैंडल करी है, और एज अ रिजल्ट ऑडियंस भी एंगेज हो गई। और फुटबॉल की फेडरेशन का मेन मुद्दा ये चल रहा है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नाम चेंज करके फुटबॉल फेडरेशन ऑफ भारत कर देना चाहिए। सीरियसली, फुटबॉल खेलने पहले। खैर, अब आते हैं प्लेयर्स पे। तमीज से बोल रहा हूँ, इन 11 प्लेयर्स से कुछ होने वाला है नहीं। इनके साथ आगे बढ़ ही नहीं सकते हम, क्योंकि फिलहाल अभी इनकी एबिलिटीज से ज्यादा ही मांग रहे हैं हम, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मुझे तो लगता है ये बस भाग नहीं जाते ग्राउंड में, और इनसे 5 पासेस भी कनेक्ट नहीं होते आपस में, और इनके सारे दिन का काम बॉल छोड़ना और बॉल लेना है। तो ये हाल है। सही में यार, नए प्लेयर्स को चांस देना ही चाहिए। इनसे ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर तो दिल्ली के टर्फ में खेल रहे हैं, और इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स को बुलाना एक टेम्परेरी सॉल्यूशन बन सकता है। वैसे भी बास्केटबॉल और फुटबॉल की फेडरेशन ने बोला है सरकार को कि एक स्पोर्ट्स पासपोर्ट नाम की चीज लाओ, ताकि OCI प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। ओवरऑल इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ मैं गलत हो जाऊं, पर अभी क्या है ना, कुछ फुटबॉल के कोच एज फ्रॉड और करप्शन को प्रमोट करते हैं कहीं ना कहीं, और ये सारी चीजें तो इनिशियल टाइम पे ही लेट डाउन कर देती है एक प्लेयर को। मेरे को एक बात और समझ नहीं आती, जब किसी कोच को एक प्लेयर पसंद आता है तो उससे पैसे लेने की क्या जरूरत है। मतलब हर कोई हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो ऐसे प्लेयर के टैलेंट को पॉलिश करने की जिम्मेदारी उठाओ। अगर ऐसा करोगे तो इन फ्यूचर पेड्री की जगह लोग प्रदीप को देखेंगे, मेस्सी की जगह महेश मिल जाएगा, पर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं ये सारे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आई जेन्युइनली केयर अबाउट इंडियन फुटबॉल, और इंडियन फुटबॉल एशिया में सबसे बड़ी हिस्ट्री कैरी करता है। एक टाइम था जब हमने 2 बार गोल्ड जीत लिया था एशियन गेम्स में, और 1 बार ब्रॉन्ज, पर अब तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हम। मोर ओवर एशियन गेम्स से भी विड्रॉ कर लिया, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके लिए क्वालिफायर्स खेलने ही नहीं पड़ते। इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते थे हम अंडर 23 की टीम को, पर वो मौका भी गवा दिया। जिनको एक्सपीरियंस देना चाहिए उनको हम खिलाते ही नहीं है, पर जो अच्छी एशियन टीम्स है वो तो हमारा उल्टा ही कर रही है। अपने यंग प्लेयर को बहुत चांस देती है वो। टू सम अप ऑल दिस, इंडियन फुटबॉल ने अपनी हालत खुद ही खराब कर ली है, पर कुछ लोग अभी भी है जिनकी वजह से इंडियन फुटबॉल सर्वाइव कर रहा है, और फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं वो लोग, जिनको पैसे की भी परवाह नहीं है। तो थैंक्स अ लॉट यार, तुम लोग देश के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो। एट लास्ट मेरा भी यही क्वेश्चन रहेगा कि इंडिया हमेशा फीफा वर्ल्ड कप का सब्सक्रिप्शन ही लेता रहेगा क्या? मैदान में कब उतरेगा? प्लीज यार कुछ वंडर कर दो यार, कुछ करके दिखा दो। बहुत देर हो गई अब, और एज अ फुटबॉल फैन तो मैं यही बोल सकता हूँ कि गिव दैट स्पोर्ट अ ट्राई। मतलब इंडियन फुटबॉल की टीम खराब है, इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन खराब है, बट स्पोर्ट तो अच्छा ही है यार। और जिन लोगों की एज छोटी है, जो लोग कुछ कर सकते हैं आगे जाके, तो मैं तो उनको यही बोलूंगा कि यार हर गली में तो शीशे छोटी बॉल से ही टूट रहे हैं। एक बार बड़ी बॉल को ही मौका देके देखो, क्या पता कोई अगला प्लेयर इंडिया से निकल जाए जो अपना एरा दिखाए और लोगों को इंस्पायर करे। मेरे को तो यही चाहिए बस। बाकी अगर बातचीत करनी तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करो, ज्वाइन करो, और देखते हैं अगला गोल कौन मारेगा। मोहन बेगन, ईस्ट बेगन,